Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions of the topic probability. So, this is our first question. The coefficient ABC of a quadratic equation are obtained by throwing a dice 3 times. Then the probability that they have equal roots. Okay, ठीक है. So, this is the equation given to us. ax square plus bx plus c equals to 0. नाउ योर ए बी सी वो किससे बिलोंग करेंगे? जो डाइस हमने थ्रो किया, मीन्स 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है. और सैम्पल स्पेस अगर देखा जाए तो वो 6 की पावर 3, मतलब क्योंकि 3 टाइम्स हमने डाइस को रोल आउट किया है. नाउ इक्वल रूट्स कब होते हैं हमारे? जब d इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac और ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर 4. ठीक है. नाउ अब हमें देखना है कि फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं. तो हमारे पास फेवरेबल केसेस होगा जब a और c हमारा 1 होगा. ठीक है. और जो b है वो हमारा 2 होगा. ठीक है. नाउ एक तो ये केस बन गया. सेकंड केस, अगर b जो है दैट इज़ 4 और ac भी 4 है. ठीक है. तो यहाँ पे इसमें केस बन जाएंगे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, a 4 c 1, A2 C भी 2. ठीक है. और क्या होगा? इफ़ B इक्वल्स टू 6 एंड AC इक्वल्स टू 9, तो A को भी और C को 3 होगा. ठीक है. तो ऐसे हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस अगर देखें, फेवरेबल केसेस 5 और टोटल केसेस हमारे 5/216. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 randomly selected subsets of the set 1 2 3 4 5 have exactly 2 elements in their intersection. ओके. तो हमारे पास सेट दिया है ये, और लेट 2 सबसेट्स भी ए एंड बी है ना. ए और बी हम 2 सबसेट्स ले लेते हैं. तो इन इंटरसेक्शन में 2 तो होंगे. दिस इज़ गिवन टू अस. ठीक है. तो एलिमेंट्स कैन बी चूजन, एलिमेंट्स फ्रॉम पी सेट. कितने वे में? 5C 2 ways. इतने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर चूजिंग 2 एलिमेंट्स फॉर सेट A and B, each of the remaining 3 element from the set B have 3 choices. अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने 2 कॉमन एलिमेंट ले लिए A और B से, है ना. 2 यहाँ से हमने ले लिए. नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास 3 बचे, 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हमारे पास. ठीक है. और तो इसमें हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि या तो वो A से ले जाए सेट, या वो B से ले जाए, और या फिर किसी से भी नहीं ले जाए. या तो A से ले जाए वो रिमेनिंग 3, या B से लिए जाए, या फिर तो है ना कहीं से भी नहीं लिए. तो टोटल वेज फॉर 3 सेट्स वो क्या होंगे? 3 × 3 × 3, 3 की पावर दिस. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5C 2 और 3 की पावर
3 आ जाएगा, क्योंकि 3 वेज 3 के बाद 3 वेज में होगा ना, और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ये हमारा टोटल सैम्पल स्पेस। इसको आप सॉल्व करोगे देन योर कैलकुलेशन इज़ लाइक दिस। ठीक है, आप ये चीज़ को थोड़ा, बस यही चीज़ यहाँ पे है कि 2 वेज, तो 2 एलिमेंट्स चूज़ करने के तो वेज हमारे पास आ गए। अब जब 2 एलिमेंट्स हमने ए और बी से ले लिए, तो जो रिमेनिंग 3 है उसके पास 3 चॉइसेस हो जाएगी, है ना। तो वो 3 चॉइसेस क्या क्या होगी? फर्स्ट ए से ले ले, सेकंड बी से ले ले, या थर्ड किसी से भी ना ले, है ना। सेट जो है हमारे पास उसी में। नाउ third question we have, an ordinary dice is rolled for a certain number of times. If the probability of getting an odd number 2 times is equal to the probability of getting an even number 3 times, then the probability of getting an odd for odd numbers. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो ऑड नंबर है उसकी वो ट्वाइस है, और वो इवन नंबर थ्राइस हो जाएगा, है ना। ये गिवन है इवन नंबर थ्राइस। तो ये हमारे पास हो जाएगा NC2 1 बाय दिस, NC3 1 बाय 2n। तो यहाँ से जब हम n देखेंगे तो ये हमारा n5 आ गया। नाउ अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर फॉर ऑड मतलब ऑड टाइम आना चाहिए, वो है ना, ऑड टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो बस हम यहाँ पे n हमें पता है, तो so it will be 5C1 1 by 2, 5 plus 5C3 1 by 2, 5 plus 5C5 1 by 2, 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, so 1 by 2 is the answer. Now next question is probability of 3 events ABC are given। ऐसे ये सब दिया है हमारे पास, और इन सब का यूनियन जो है दैट इज़ अल्फ़ा गिवन टू अस, और अल्फ़ा जो है 0.85 और 95 के बीच में है। तो बीटा जो है वो किस इंटरवल में लाई करता है, दैट वी नीड टू चेक। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये सारी चीज़ें दी है, यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? हमें फॉर्मूला पता है, वेरी बेसिक, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारा यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा 0.2। ठीक है, नाउ अब हम निकालते हैं तीनों का यूनियन। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन बी एंड देन सी, माइनस कोई भी 2